आज हम देख रहे हैं फाइंड पिवट इंडेक्स। तो सबसे पहले ना मैं ये बात क्लियर करता हूँ कि अगर आप लीड कोड पे जाके किसी प्रॉब्लम का टैग हार्ड या किसी का इजी देख के फिर आप पहले ही जजमेंट बना लेते हो ना कि इजी नहीं हुआ तो ज्यादा दुखी हो जाते हो। हार्ड को तो आप पहले ही गिव अप कर देते हो कि ट्राई नहीं करेंगे क्योंकि इजी नहीं बन रहा है तो हार्ड कैसे बनेगा। तो इसमें ना आपका ही लॉस है। ये प्रॉब्लम इजी मार्क्ड है पर इसका इंट्यूशन डेवलप करना उतना इजी है नहीं। तो ये प्रॉब्लम क्या आस्क कर रहा है कि किसी अरे में बोल रहा है कि ऐसा कोई एक पिवट इंडेक्स होगा या कि यानी एक नंबर जिसके लेफ्ट साइड का सम और जिसके राइट साइड का सम इक्वल हो। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिया है, ये आंसर नहीं है, ठीक है। जिस तो एक इंडेक्स जिसके लेफ्ट साइड का सम और राइट साइड का सम सेम हो, ऐसा कोई इंडेक्स अगर अरे पे है तो वो बताओ। तो वो कहीं बीच में भी हो सकता है, वो कोई एज पे भी हो सकता है, कॉर्नर पे भी हो सकता है। तो ये आप कैसे निकालोगे? तो अगर ऐसा कुछ आता है ना जहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड की बात होती है तो मैं जनरली दो चीजें ट्राई करता हूँ। पहला है कि अरे एक्सेप्ट एक्सेप्ट सेल्फ वाले प्रॉब्लम किए थे हमने, जैसे कैंडी वगैरह। उसमें हम क्या कर रहे थे, एक बार लेफ्ट से राइट जाके देख रहे थे और एक बार राइट से लेफ्ट जाके देख रहे थे। वो अचीव हो सकता है। तो उसके लिए एक अरे पे क्या होगा, फर्स्ट वाले अरे पे होगा हर एलिमेंट के लिए उसके लेफ्ट साइड का सब अरे का सम। ठीक है, तो इस इंडेक्स पे अगर आऊंगा उस लेफ्ट टू राइट वाले अरे के लिए तो यहाँ मुझे 1 मिलेगा, यहाँ मुझे 8, या और यहाँ पे 8 + 3 11 ऐसा करके। और जब मैं राइट टू लेफ्ट वाली अरे पे आऊंगा तब मुझे क्या मिलेगा, हर इंडेक्स के लिए उसके राइट वाले सब अरे का सम। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर यहाँ पे देखूंगा तो मुझको मिलेगा 6 + 6 + 5, दैट इज 12 + 5 17। ठीक है, यहाँ कुछ 17 + 3 20 एंड सो ऑन। फिर कंडीशन क्या होगी, मैं इन दोनों अरेज पे चेक करता जाऊंगा हर इंडेक्स के लिए क्या वैल्यू सेम है। यही तो आस्क है ना। जहां मेरे को वैल्यू सेम मिलेगी वो इंडेक्स मैं रिटर्न कर दूंगा। तो उसका ही ये कोड है, लेफ्ट टू राइट जाती हुई एक अरे, राइट टू लेफ्ट जाती हुई एक अरे। मैंने सम निकाल लिया दोनों ही साइड का। फिर मैं एक लूप लगाता हूँ, मैं चेक करता हूँ कि क्या किसी इंडेक्स पे दोनों की वैल्यू सेम है, और अगर सेम है तो मैं उस आंसर को रिटर्न कर दूंगा। देखो ये ओ एन टाइम में तो है पर इसके लिए ओ एन स्पेस लगता है। तो सेकंड थॉट जो मेरे को आता है, मैं ट्राई करना चाहता हूँ 2 पॉइंटर। ठीक है, दोनों साइड एक एक पॉइंटर लगा दिया, लेफ्ट एंड राइट। फिर कोई लॉजिक से देखते हैं कि वो उसको अंदर लाते हुए, ठीक है। सेकंड ये मेरा थॉट। तो मान लो इधर आया कुछ इधर आया, तो कोई एक लॉजिक चाहिए ना इनको अंदर लाने के लिए। देखो अगर मैं देखूं कि किस तरफ बड़ा सम हो रहा है उसके उल्टे साइड वाला ले जाऊं, ये सॉर्टिंग में काम करता है। ये सॉर्टेड तो है नहीं। सेकंड बात, ये जो है नेगेटिव नंबर्स भी होल्ड कर सकता है। ऐसा हो सकता है ना, मान लो यहाँ पे 6 है, यहाँ -5 आ गया और फिर यहाँ 6, तो सम बड़ा हो गया। अगर मैं इतने से में ही सोच लेता कि इसका सम तो छोटा है तो मैं इधर से बढ़ाता या कुछ वैसा करता, उससे तो सोल्यूशन नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, जब हमारे इनिशियल आइडियाज फेल हो जाते हैं तब हम वापस से ओ एन स्क्वायर वाला सोल्यूशन पकड़ के उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हैं। ये हमने लास्ट जो क्वेश्चन किया था उसमें भी देखा। यहाँ पे भी वही करो, फिर से ओ एन स्क्वायर की तरफ चलो, सोचो क्या हो रहा है। तो मान लो एक फॉर लूप लगाया है तो यहाँ से चालू हो रहा है इस इंडेक्स से। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके लेफ्ट में तो कुछ है नहीं, जीरो है। तो राइट में देखना है कि जीरो है कि नहीं, तो हम इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, एक पास में जाके तो सबको ऐड कर लिया। फिर हम नेक्स्ट जीरो है तो ये आंसर हो गया, बट जीरो नहीं भी हो सकता है तो हम नेक्स्ट इस पे आए। फिर इस पे आके हम क्या करेंगे, हम इसका सम लेंगे और इसका सम लेंगे। देखो मैंने नोट किया ना कि मैंने ये सम ऑलरेडी निकाला हुआ है, सिर्फ एक एलिमेंट हटाया उससे। ये है मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ये है मेरा पहला ऑब्जर्वेशन। सेकंड मैं क्या करूंगा, फिर इस इंडेक्स पे जब आएंगे तो फिर इसका सम निकालेंगे और इसका सम निकालेंगे। फिर देखो
इसका सम ऑलरेडी निकाला हुआ था, सिर्फ एक एलिमेंट हटाना है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक एलिमेंट ऐड करते जाना है। तो मेरे को ये समझ आ रहा है, ठीक है। मेरे को पिछला बार जो भी मैंने सम निकाला था उसमें एक नंबर ऐड करना है, और जो राइट साइड है उसमें से एक नंबर हटा देना है। तो चलो लेफ्ट वाले का तो मेरे को समझ में आता है, जैसे जैसे मैं बढ़ता जाऊंगा मैं बढ़ा लूंगा। पर राइट वाले का कैसे करें? क्योंकि अगर मैं मान लो यहाँ पे हूँ और मैं राइट वाले का सम फिर से कंप्यूट करने जाता हूँ, तो ये हर बार ओ एन का ऑपरेशन होता जा रहा है ना, ओ एन स्क्वायर होता जा रहा है। तो राइट साइड के लिए कुछ और ढूंढना पड़ेगा। लेफ्ट साइड का तो अपने को क्लियर हो गया। तो राइट साइड के लिए और क्या कर सकते हैं, देखो ये जो चीज है ना, ये जो मैंने इस प्रॉब्लम में सीखा अभी मैं बता रहा हूँ, वो मैं आगे भी बहुत जगह यूज करता हूँ। उसके लिए मैं क्या किया, मैंने देखा टोटल सम निकाल लिया, ठीक है। टोटल जो भी अरे का सम बनता है वो निकाल लिया। फिर मैं क्या करते जाता हूँ, मैं ना लेफ्ट में जो है उसको हटा देता हूँ, तो वो मेरे राइट का सम बन जाता है ना। देखो इस यही कोड करके देखो, एक आप ले लो टोटल सम, एक ले लो लेफ्ट सम। टोटल सम निकाल लो पहले ही पूरे अरे का। फिर क्या करते जाओ, किसी भी एलिमेंट पे जाओगे ना तो उसको तो हटा दो टोटल सम में से। तो ये बन गया मेरा राइट का। अब देखो राइट और लेफ्ट सेम है क्या? सेम है, तो वो आपका आंसर बन गया। वरना आप क्या करो, आप लेफ्ट में करंट डिजिट को ऐड कर दो, ताकि फिर आप नेक्स्ट राउंड में जब आगे बढ़ो तो वो आपका लेफ्ट सब अरे बन जाए। मैं बोल रहा हूँ किसी भी इंडेक्स पे आप जाओ तो आप क्या करो, टोटल से हटा दो। टोटल से हटा के फिर आप, पहले आपने ऑलरेडी ये हटा दिया है, ठीक है। इधर से चालू करो। आप किसी भी इंडेक्स पे जाते हो तो आप टोटल से उसको हटा दो। तो टोटल में ये सारे थे, तो टोटल से अब ये हट गया, अब ये बच गया टोटल, है ना। आप कंपेयर कर लो, फिर आप एक आगे बढ़ो, फिर आप टोटल से इसको भी हटा दो। तो अब ये बन गया टोटल, जो है ना टोटल हमारा राइट बनते जा रहा है। और लेफ्ट में फिर हम क्या करेंगे, जब हम यहां से यहां जाएंगे ना तो हम लेफ्ट में इसको ऐड कर लेंगे। फिर जब हम यहां से यहां जाएंगे फिर हम लेफ्ट में इसको ऐड कर लेंगे। तो मेरा इस तरह से लेफ्ट का ऐड होते जाएगा और राइट में डिजिट एक एक करके कम होते जाएंगे। फिर मैं उनको कंपेयर करके अपना रिजल्ट चेक कर लूंगा। तो ये है तरीका इसको ओ एन टाइम में सॉल्व करने का।